Good morning, dear students. Today I will teach you lesson number 1, that is the land of dense forests. Dense forest means घने जंगल. So today we will study about the land of dense forests. Okay, now we are going to start the lesson. The region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is the equatorial region. See map 1.1. The region has a hot and wet climate. Look at the map here. बेटा ये वर्ल्ड मैप है एंड दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, एंड दिस इज़ इक्वेटर एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये जो इक्वेटर है डेट इज़ कॉल्ड द इक्वेटेरियल रीजन. ओके, तो यही बात हम यहाँ पे करें कि जो रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है डेट इज़ कॉल्ड द इक्वेटेरियल रीजन. यानी कि ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो इसके बीच का जो एरिया है जहाँ पे ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर वाले इस एरिया को बोलते हैं इक्वेटेरियल रीजन. द रीजन हैज़ अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट. और इस जो एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? हॉट. इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हॉट क्लाइमेट है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो लाइज इन दिस रीजन. और इसी एरिया में, ठीक है, ये जो हमारा एरिया है इसके आसपास के इसी एरिया में हमारा जो है क्या लाइक करता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो दैट इज़ कॉल्ड द DRC. द DRC इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया. और जो DRC है दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका. अफ्रीका में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कंट्री है DRC आफ्टर अल्जीरिया. Okay, look at the picture here. This is the Democratic Republic of the Congo that is called the DRC. It has an area of about 23.5 lakh square kilometers. और इसका जो एरिया है कितने एरियाज में बेटा ये फैला हुआ है? 23.5 लाख एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स में ये फैला हुआ है. द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. और ये जो इक्वेटर है द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट. ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट जो हमारे देश का नॉर्दर्न पार्ट है उससे ये गुजरता है इक्वेटर के थ्रू. लोकेशन, अब हम इसके लोकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. द कंट्री इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका. ये जो हमारा DRC जिसको हम DRC कोंगो के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे? ये अफ्रीका में है. ओके, इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज़. और इसके चारों ओर जो है 9 कंट्रीज़ हैं. ओके, सी मैप 1.2 एंड नेम दीज कंट्रीज़. बेटा यहाँ पिक्चर देखिए, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़. तो इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं? जो 9 कंट्रीज़ हैं, जैसे ये रहा अंगोला, ठीक है, जाम्बिया. तो ये जितने भी हैं, ये जो नेम्स यहाँ पे हाईलाइटेड हुए हैं, दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ DRC. ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लैंड ऑफ DRC. रिवर कोंगो द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका फ्लोज थ्रू द कंट्री. और जो रिवर कोंगो है जो कि दूसरी सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका की, ठीक है, वो इस कंट्री से के थ्रू फ्लो करती है, बहती है, इस कंट्री से ही निकलती है. द रिवर इज़ नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. और इसी रिवर को, जो रिवर कोंगो है, इसको किस नाम से जाना जाता है? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन विच इज़ द वोस्ट लो लेइंग एरिया कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट. और ये जो हम बात कर रहे हैं इस कंट्री की, DRC की हम बात कर रहे हैं, द कंट्री लाइज इन द सेंटर. सेंटर यानी कि ये बीच में है, रिवर बेसिन के बीच में है, और जो कि एक बहुत बड़ा लो लेइंग एरिया है जहाँ पे कि रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है. इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स. इसके चारों माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं. टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट लाई द र्यूवेंजोरी माउंटेन्स. इसके नॉर्थ ईस्ट में जो बेटा माउंटेन्स है उसका नाम क्या है? द र्यूवेंजोरी माउंटेन्स. माउंट मार्गरीटा इज़ द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज. और जो ये माउंटेन का आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है इस रेंज की. द कंट्री हैज़ 4 मेजर लेक्स. और इस कंट्री में 4 जो हैं लेक्स निकलती हैं, बड़ी लेक्स निकलती हैं, एल्बर्ट, एडवर्ड, किव्यू एंड टैंगनयिका. दीज लेक्स लाई अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री. और ये जो लेक्स हैं ये हमारे कंट्री के जो है ईस्टर्न बाउंड्री पे हैं. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दिस कंट्री. द कंट्री हैज़ एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल है. इट मीन्स कि यहाँ पे हॉट रहती है, गर्मी रहती है और रेनी रहता है ये पूरे साल. ह्यूमिडिटी इज़ हाई. ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पे ज़्यादा है, विच मेक्स इट
अनकम्फर्टेबल एट ऑल टाइम्स। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेट है दैट इज़ फील्स लाइक अनकम्फर्टेबल। मॉर्निंग्स आर जनरली प्लेजेंट, और जो सुबह होती है मॉर्निंग है यहाँ पे वो प्लेजेंट होती है। नून के समय में टेम्परेचर जो है वो हाई होता है और जो हीट है वो अनबियरेबल होती है। इट मीन्स कि इतनी गर्मी हो जाती है कि वो सहन नहीं होती। ग्रेजुअली क्लाउड्स बिल्डअप, और धीरे धीरे यहाँ पे बादल भी बनते हैं, रिजल्टिंग इन हैवी रेन, और फिर बारिश होती है इन द आफ्टरनून्स, दोपहर के समय में। और इवनिंग्स और नाइट्स जो हैं आर कूल एंड कम्फर्टेबल, और इवनिंग्स और नाइट्स जो हैं वो कूल हैं और कम्फर्टेबल हैं। ओके।